हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मीन्स जो आप लोग अभी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के कैंसिल होने का, तो क्या कुछ अपडेट है आपके कैंसिल होने का। मीन्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कोई अपडेट दिया नहीं गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मीन्स अभी बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम मीन्स फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है यूजीसी का और आपका नीट का, जेईई का, जितने भी एग्ज़ाम हैं उस पर सारे का याचिका दायर किया गया था। और उस एग्ज़ाम में अगर वो एग्ज़ाम कैंसिल होती तो आप लोगों का चांस बन सकता था कुछ मीन्स कैंसिल होने का। तो जो याचिका मीन्स विद्यार्थियों स्टूडेंट के द्वारा जारी किया गया था, दाखिल किया गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मीन्स जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जाए और इसके एग्ज़ाम को कैंसिल करके कुछ इसका दूसरा मीन्स उपाय निकाला जाए या तो फिर अगले साल के लिए एग्ज़ाम डाला जाए। होता है जेईई और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके एग्ज़ाम के बाद आप अपने इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देके दाखिला करवा सकते हैं, उसकी तैयारी करने उसके वहाँ पर आप दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन अगर कैंसिल होता तो फिर एक साल उसका ये कंप्लीट बर्बाद चला जाता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मीन्स स्टूडेंट के, विद्यार्थी के लाइफ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर क्या कोरोना इस तरह से बढ़ता रहेगा, अगर इस तरह से चलता रहेगा तो क्या एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो वो अपने एक तरफ है, कोरोना का जो डिजीज है वो एक तरफ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एग्ज़ाम जो निर्धारित डेट दिया गया है उस डेट में एग्ज़ाम होगी। तो अब ये बात आती है कि मीन्स क्या वो जो एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है तो क्या मीन्स अब कुछ संभावना चांस बन रहा है आपका कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कि ज़्यादा चांस अब बन रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम होने का। अगर अभी भी बहुत सारे लोग ये मन में डाउट ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए और आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे और फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे, तो अब आप मीन्स आपका जो अगर आप उसको बैलेंस करेंगे तो आपकी जो बैलेंस होगी ना, तो आपका जो एग्ज़ाम होने का चांस उसकी तरफ उसका पलड़ा भारी है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम नहीं होने का उस तरफ का बैलेंस कम है। तो अब आप ये सोचें कि आपका एग्ज़ाम मीन्स ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम होने का, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं और अपना जो फॉर्म फिलअप अगर नहीं किए, किसी भी कारणवश अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए तो फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर दें। एग्ज़ाम आपका जो डेट निकाला गया है, एग्ज़ाम मीन्स मान के चलिए कि सितंबर में तो एग्ज़ाम नहीं हो सकेगी, सितंबर में नहीं, लेकिन अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हर हाल में अगर लिया जाएगा तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा ही होगा आप लोगों का। अब देखिए जेईई और जो नीट का एग्ज़ाम है वो पूरे भारत में 20 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसको, और 20 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। और 20 लाख स्टूडेंट के लिए क्यों रोका नहीं गया कि मीन्स 20 लाख स्टूडेंट, कम से कम 20 लाख स्टूडेंट तो है एग्ज़ाम देने के लिए, उसके लिए रोका नहीं गया कि नहीं एग्ज़ाम आपकी होगी जो ज़्यादा तादाद में है। और आप लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कितने स्टूडेंट होंगे आप खुद देख लें, जितने बहुत सारे तो स्टूडेंट 20 लाख, तो उनका स्टूडेंट में पूरा एग्ज़ाम दिए भी नहीं थे फाइनल का, उसमें तो बहुत सारे पास भी हो गए। अब जो बचा फेल का 10 और 12 के लिए तो मीन्स अब आप समझ लें कि आपका एग्ज़ाम हो गए। तो वहाँ पे 20 लाख स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम को रोका नहीं गया है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कुछ स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम को रोका नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा चांसेस आप लोगों का बन गया कि एग्ज़ाम होने का। और मीन्स इस पे जो कुछ अपडेट होती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं बता दूं आप लोगों को, अभी भी अगर आप वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, बहुत सारे लोग अब चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, तो अब आप वेट ना करें उतना, मीन्स आप ज़्यादा वेट ना करें कैंसिल होने का। अब आप अपना एग्ज़ाम में तैयारी में लग जाएं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पर जो जेईई और नीट परीक्षा के लिए जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्या कहा गया वो बताता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोरोना के कारण छात्रों के शैक्षणिक जीवन के लंबे समय तक जोखिम में नहीं डाला जा सकता। शैक्षणिक जीवन मतलब आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, छात्रों का एजुकेशन जो है उसको लंबे समय तक जोखिम में डाला नहीं जा सकता है, ठीक है। जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता है, जीवन चलते रहना है, कुछ भी आए। यह सही बात है कि जीवन में कुछ बीमारी आए, कुछ भी हो जाए, जीवन तो चलता ही रहना पड़ेगा ना आप लोगों को। हमें सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। जो सुरक्षा है वो सुरक्षा लेकर आप आगे बढ़ें और छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते।
मीन्स छात्रों का भविष्य को दांव पर लगाया नहीं जा सकता। एग्जाम अगर रोका जाएगा तो छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये, इसलिए एग्जाम को रोका नहीं जाएगा। और जो डेट मैं बता दूं आपको कि जेईई और मेंस का जो डेट है वो सितंबर में लागू किया गया था, तो सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है जेईई मेंस का। आप झारखंड एकेडमिक वाले सुन लें कि सितंबर में दिया जा रहा है, और आपका एग्जाम कब बोला गया है कि अक्टूबर में। आपका एग्जाम तो सितंबर में होना ही नहीं है। कंपार्ट का जो एग्जाम है वो सितंबर में तो होगा ही नहीं, क्योंकि सितंबर 5 से तक फॉर्म फिलअप होगा, और फॉर्म फिलअप होने के बाद एटलीस्ट कम से कम 20 दिन तो समय दिया ही जाएगा आपको पढ़ने के लिए, और उसके बाद डेट निकाला जाएगा। और इस पर कुछ डेट अगर निकाला जाता है आपके कंपार्ट से रिलेटेड एग्जाम रूटीन, या फिर कब एग्जाम होगी, अभी एक संभावित डेट दिया गया अक्टूबर में, तो मैं फिर आपको चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही मैं बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो भी अपडेट होता है, छोटे छोटे बड़े से बड़े अपडेट और इस तरह का नॉलेजेबल चीज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो देखिए, तो जो इनका एग्जाम है जेईई और नीट का, उसका एग्जाम आपका सितंबर में होने वाला है, और वो सितंबर में होगी। अब तो ऑर्डर मिल गया, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि आप एग्जाम होना है तो तय जो समय पर कहा गया उस समय पर होना है। और बहुत सारे लोगों का तो एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो गया है ना। तो अब एग्जाम उनका होगा, और आपका एग्जाम कब दिया गया है? अक्टूबर में दिया गया है। तो अब आप ज़्यादा चांस मान के चलें कि आपकी एग्जाम जो है वो होगी, इसलिए अब अपनी तैयारी अगर अभी भी नहीं शुरू की है तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारा कमेंट में देख रहा था, उसमें कहा गया था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मैंने तैयारी कर ली, अगर एग्जाम होता है तो भी सही है, नहीं होता है तो भी सही है। अगर मैंने ऐसे ही पास कर दिया तो ठीक है, और नहीं भी होता तो मैं एग्जाम देकर पास कर लूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट का। इसलिए अगर आप लोग भी जो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं किया तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और बहुत ही खास बात, अगर आप लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप जरूर कर लें, है ना, फॉर्म फिलअप करके रखें, ठीक है। तो ये कुछ था अपडेट, मीन्स कंपेयर करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी भी अगर आपके मन में डाउट है कि एग्जाम कैंसिल होगा तो आपका ज़्यादा चांस एग्जाम होने का है। कल से पहले तक मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं भी इंतजार कर रहा था कि क्या कुछ ऑर्डर आता है उस एग्जाम से रिलेटेड। तो इस एग्जाम से रिलेटेड आ गया कि एग्जाम होना है, तो अब आप लोगों का ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो एग्जाम सितंबर में होना है, और सितंबर आपका ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, बस 10 दिन बचा हुआ है सितंबर में। 10 दिन सितंबर में आने वाला एग्जाम हो रहा है, तो आपका एग्जाम तो अक्टूबर में होगा। तो इसलिए आप रेडी रहें एग्जाम देने के लिए, और इस पर कुछ अपडेट होता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक रखें अपना ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।